बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th स्टूडेंट, आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटी इन मेजरमेंट, इसमें एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर एंड rounding of data, and what was she? rounding of data। ये टॉपिक समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर को बच्चे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इन any measurement the number of accurately known figure या डिजिट बच्चे and the first dot pole figure is called significant figure। अब देखिए बच्चे, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक रॉड है फॉर एग्जाम्पल। अब इस रॉड का फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, लेकिन 3 स्टूडेंट को मैंने कहा कि यार इस रॉड का लेंथ मालूम करे। स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। अब तीनों स्टूडेंट ने चलो मीटर रॉड का इस्तेमाल किया। अब फर्स्ट स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर इसका जो लेंथ है वो है 1.23 सेंटीमीटर। दूसरा मुझे कह रहा है कि सर इसका जो लेंथ है दैट इज 1.24 सेंटीमीटर। अब डिवाइस सेम है। थर्ड मुझे कह रहा है कि 1.25 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1.2 तक तीनों जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो एग्री है। ये 1.2 तक तमाम स्टूडेंट के लिए क्या है, ये नॉन है। लेकिन जो फर्स्ट 3, 4, 5 है, इन्होंने तमाम स्टूडेंटों को शक में डाला। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट इन द फर्स्ट डॉट पोल डिजिट इज कॉल्ड व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम बच्चे इसके डिस्कस करेंगे रूल्स, और ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है। रूल्स, अब हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट है बच्चे कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट, व्हाट, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, नॉन जीरो डिजिट। अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई नंबर लिख ले 1, 2, 3, 4, 5, कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। सो लोग बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 5। अब इसमें हमारे पास जो दूसरा रूल है वो बच्चे है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। इसके अंदर फिर 3 रूल है, वो है 0 में or may not be
सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। तो इसको मैं एक आसान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बच्चे समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी तरह एक नंबर है, लुक 0.0012003400000। अब ये मेरे पास एक नंबर है। अब इसमें अगर हम देखें ना तो तीन बातें हैं। ये हमारे पास है, ये जो है दैट इज कॉल्ड बच्चे लीडिंग जीरो। कौन से जीरो? लीडिंग जीरो। ये हमारे पास होते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में ये जीरो है, इसको हम कहते हैं ट्रेप जीरो। व्हाट अ ट्रेप्ड जीरो। अब यहाँ पे जो आखिर में है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है, दे आर कॉल्ड व्हाट अ ट्रेलिंग जीरो। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, बात सुने। यहाँ पे जो हमारे पास लीडिंग जीरो होते हैं, सो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरो आर व्हाट? आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेप जीरो होते हैं, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जो आखिर में जीरो थे ट्रेलिंग जीरो, दे आर आल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसके अंदर तीन बातें होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट देखिए, ये हमारे पास कोई नंबर है 0.0000123। अगर शुरू में हमारे पास जितनी भी जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर शुमार नहीं होंगे। अब इसमें तादाद कितनी है? 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तादाद कितनी है? 3 है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इसमें तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6। चौथा पॉइंट इसमें है कि अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के आखिर में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो लोग बच्चे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के इसमें कितने रूल थे? 3। इसके बाद है रूल नंबर नेक्स्ट, ये 1 2 रूल थे, रूल में फिर 3 थे। अब सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास बच्चे जो थर्ड रूल है वो क्या है? वो हमारे पास है, देखिए थर्ड रूल यही है कि ना इन केस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू, अब एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए, अगर मैं लिख लूँ कि 3 4 5 0 0 0 0, या इस तरह अगर मैं लिख लूँ कि 1 0 0 0, या अगर मैं लिख लूँ कि 5 0 0 0। अब एग्जैक्ट वैल्यू में हमारे पास जो आखिर में जीरो होंगे वो हम शुमार नहीं करेंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? 1 2 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? जस्ट 1 है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट तादाद कितनी है? 1। सो इन केस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास जो आखिर में जीरो आ जाए, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 4 जो है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, इन केस ऑफ scientific notation, or in other words that is called what? Standard form, the number of non-zero digit, what a non-zero digit called significant figure। देखो जी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक नंबर है, चलो 3.1 × 10⁻⁻15, और यहाँ पे
एक दूसरा नंबर है वो है 4.1345 एंड टू 10 की पावर प्लस 15। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 3.1 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। अब 10 की पावर जो भी है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर शुमार नहीं करेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट तादाद कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे बच्चे देखें, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सो 1 2 3 4 5 दे आर कॉल्ड व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बच्चे ये रूल समझना न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग ऑफ डेटा। तो इसकी भी ये रूल्स है, ये बच्चे समझना मैथमेटिकल न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए राउंडिंग ऑफ डेटा, डेटा को छोटा करना, डेटा को बच्चे राउंड करना, इसको हम कहते हैं व्हाट, राउंडिंग ऑफ डेटा। अब देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बाज़ न्यूमेरिकल में बुक्स ने अक्सर दिया होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्यों, तो इसके पीछे बच्चे कुछ रूल है और ये रूल हम लोगों ने मैथमेटिक्स में करना है। सो राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए हमारे पास बच्चे 5 रूल है, तो दैट इज माय रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट ये है बच्चे, देखिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल है 34.45 देखिए 1। अब अगर हम देखें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बच्चे, अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लास्ट नंबर वो 5 से कम हो तो वो नंबर तो इग्नोर होगा, लेकिन इससे आगे वाले नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बच्चे लास्ट नंबर 5 से कम हो तो वो नंबर ड्रॉप होगा, लेकिन इससे पहले वाले नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। रूल नंबर टू है बच्चे, अगर मैं लिख लूँ 34.458, अभी आप इसमें देख रहे हैं बच्चे कि लास्ट नंबर जो है वो 5 से क्या है, 5 से ज़्यादा है, और इससे पहले वाला नंबर 8 हो या इवन हो, लेकिन अगर लास्ट नंबर 5 से ज़्यादा है तो वो नंबर ड्रॉप होगा, और इससे पहले वाले नंबर में 8 हो या इवन हो 1 का इजाफा होगा। तो यहाँ पे माय न्यू नंबर बनेगा बच्चे 3.456। रूल नंबर 3 हमारे पास है बच्चे। अब देखें ये हमारे पास एक नंबर है 34.455। अब आपने देखा कि इस नंबर में लास्ट नंबर है बच्चे वो एग्जैक्ट 5 है, लेकिन इससे पहले वाला नंबर वो क्या है, वो ऑड है। अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बच्चे लास्ट नंबर एग्जैक्ट 5 हो और इससे पहले वाला नंबर ऑड हो तो वो नंबर तो ड्रॉप होगा, लेकिन ऑड नंबर में 1 का इजाफा नहीं होगा। तो 34.45 ये ऑड है, तो ऑड नंबर में बच्चे 1 का इजाफा होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 34.456। अब रूल नंबर हमारे पास है 4 आखिरी। अगर देखिए बच्चे, अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लास्ट नंबर एग्जैक्ट 5 हो बच्चे और इससे पहले वाला नंबर इवन हो तो वो लास्ट नंबर तो ड्रॉप होगा, लेकिन इवन नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। सो दे आर कॉल्ड व्हाट, द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसी तरह एक बहुत बड़ा नंबर है 3.4567892345 और हमसे कोई कहे कि यार इस नंबर को स्क्वीज करे, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लाए, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने यूज करना है राउंडिंग ऑफ डेटा। देखिए बच्चे लास्ट नंबर क्या है, ये 5 से कम है, ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद जो नंबर है
वो 5 है और इससे पहले वाला नंबर क्या है, इवन है, नंबर तो ड्रॉप होगा, इवन में इजाफा नहीं होगा। अब ये नंबर फिर 5 से कम है, 3 फिर 5 से कम है, 2 फिर 5 से कम है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो ये नंबर ड्रॉप होगा। अब इसमें 1 का इजाफा होगा, तो ये मेरे पास फिर 9 बन गया। 9 फिर 5 से ज़्यादा है, ये फिर 1 का इजाफा हो गया। अब ये फिर 1 से ज़्यादा है, 1 का इजाफा हो गया। अब ये फिर 1 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है, तो ये 7, इसमें क्या आ गया 1। अब ये मेरा नंबर 6 बन गया। 6 फिर ज़्यादा है, तो ये ड्रॉप ये 1, तो मेरा जो डेसिमल के बाद 0.5 था, ये मेरा नंबर क्या हुआ, स्क्वीज हुआ। सो दैट इज बच्चे द रूल फॉर राउंडिंग अप डेटा। सो थैंक यू स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर के करेंगे न्यूमेरिकल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।